Morning, everyone. Good morning. I am fine. What about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर 1 से बुक ए में जो आप लोगों का व्याकरण का पाठ है, व्याकरण जो समझाया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम बुक शेयर कर रहे हैं. सभी लोग ध्यान देंगे. नए मेहमान चैप्टर कहानी को तो आप लोगों ने पढ़ा है ना. अब उस पे जो संबंधित जो पूछे गए हैं व्याकरण जो पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उस पे हम डिस्कस करते हैं. बेटा देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बुक दिखाई देने लगी. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, अब यहाँ पर जो है आपका प्रश्न है, Yes. बुक से संबंधित प्रश्न है. तो फिर इसको अभी हम रोक दे रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों के पास बुक नहीं है. समझाएंगे तो आप लोग करोगे कैसे. चलिए, हाँ, ग्रामर बातें भाषा की. यहाँ देखिए, है ना, यहाँ बातें भाषा की. आपने संज्ञा के भेद के बारे में पिछले साल जो आप पढ़ रहे थे, तो वहाँ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 3 भेदों के बारे में सीखा था. अब आपको आइए यहाँ पे समूहवाचक और द्रव्यवाचक के बारे में भी बताया जाएगा इस चैप्टर में. ठीक है, तो हम यहाँ पर संज्ञा के जो 5 भेद हैं, मुख्य 3 थे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक. 2 और बना उससे, समूहवाचक, द्रव्यवाचक. ठीक है, तो यहाँ हम 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे. आप लोग इसको देख रहे हो, इस पेज को, यहाँ पे जो बना Yes, हुआ है ना. तो चलिए, सबसे पहले हम संज्ञा कहते किसे हैं इसके बारे में जानेंगे. जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, अवस्था आदि के बोध कराए, उसे हम संज्ञा शब्द कहते हैं. तो आपकी संज्ञा की परिभाषा हुई. प्राणी में आपका सभी जीव आ जाएगा. सजीव है जो पशु पक्षी मनुष्य, है ना. और Yes, ma'am. कोई भी स्थान आ सकता है, चाहे घर, गांव, जिला, प्रदेश, देश, विदेश, सारे स्थान आ जाएंगे. व्यक्ति में सभी व्यक्ति आ जाएंगे, चाहे आप हो चाहे कोई अदर हो. पशु पक्षी आ जाएंगे जीवों में, है ना. तो इस सारे शब्दों का हम कोई ना कोई नाम, मतलब इनका जानकारी के लिए कोई ना कोई नाम इनका होता है. स्थान का दिया, स्थान पे है, अवस्था कह दिए. तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, जो किसी नाम से पहचाने जाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं. ठीक है, तो संज्ञा हो गया. अब हमने क्या किया, संज्ञा शब्द को 5 भागों में बांट दिया. क्या भागों में बांटा? 5 भागों में, जो आप इसमें देख रहे हो. तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक. व्यक्ति जब आ गया तो व्यक्ति पर्सनल हो गया, जिसे हम अपने आप को व्यक्ति मान रहे हैं. इसना मेरा पर्सनल नाम है, मेरी पर्सनल चीजें हैं, व्यक्तिगत चीजें हैं. व्यक्तिगत स्थान का ही नाम जो होगा. जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का ज्ञान कराते हैं, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे हमने मनुष्य कहा, तो मनुष्य किसी का नाम नहीं हो सकता है ना. लेकिन जब हमने कहा महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या संजना शिवान्या, है ना, या फिर स्थान के नाम को हमने कहा, देश कह दिया तो देश नहीं हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे भारत, जापान, चीन, तो ये आपका विशेष नाम हो जाएगा, है ना. ऐसे हम पुस्तक कहते हैं, पुस्तक में हम कोई विशेष नाम तो ही नहीं. पुस्तक मतलब समूह का बोध करा रहा है. अगर हम कहेंगे रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, हिंदी, इंग्लिश, है ना, तो आपका ये विशेष नाम से संबंधित हो जाएगा.
तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। आगे समझ में व्यक्तिवाचक। Yes. दूसरा है जातवाचक। देखिए, जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द एक ही जात के प्राणियों, एक ही जात के प्राणी हो या वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं। जैसे शेर, लड़का, पुस्तक आदि। जैसे हमने कहा मोर, यहाँ की एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। मोर, तो मोर में आपका सारे मोर आ गए ना, चाहे छोटा रहा हो, चाहे बड़ा रहा हो, चाहे मोरनी रहा हो, है ना, क्योंकि हम लिंग वचन तो बता नहीं रहे, हमने मोर कह दिया। तो मोर आपका पूरे जात का जो है हमें पहचान करा रहा है। हमने कह दिया कुत्ता, पूरी जात का हो गया। गाय कह दिया तो ये भी पूरी जात का परिचय करा रहा है ना। अगर हमने छात्र कहा तो छात्र में जो भी छात्र हैं सबका परिचय हो रहा है उससे। पुस्तक कहा, जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो सारे पुस्तक आ गए। हमने पर्सनल अगर कहा होता हिंदी की पुस्तक, हिंदी की किताब या अंग्रेजी की किताब या गणित की, तब आपका एक पर्सनल होता यानी व्यक्तिवाचक, है ना। लेकिन जब हमने उसका नाम नहीं लिया तो यह क्या हो गया, पूरी जात का बोध करा रहा है, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। राजपाल, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब आ गए हम भाववाचक। देखिए, जो शब्द अलग अलग मनोभाव का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर, मन के अंदर जो निहित भावनाएं होती हैं, जो हम देख नहीं सकते हैं, उस समय पर जो है वो भावनाएं हमारी अभिव्यक्त होती हैं, बाहर आती हैं, ठीक है। गुण, गुण भी अलग से कोई नहीं देख सकता है, व्यक्ति के कार्य और क्रियाकलाप से उसके गुणों का पता चलता है, यह भी हमारे अंदर होता है। अवस्था, अवस्था का ज्ञान कराते हैं, है ना। अवस्था का मतलब वृद्धावस्था, युवावस्था, बचपना, है ना, लड़कपन, जो हम कहते हैं अवस्था का बोध करा रहा है, का जो ज्ञान कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो जैसे अब हम ले लिए, मुस्कान को बहुत हंसी आ रही है, तो हंसी ये भावना है ना हमारे मुस्कान के अंदर की, हाँ, जो हंसकर व्यक्त कर रही है, तो हंसी आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। शिवांगी को रोना आ रहा है, तो यह भी शिवांगी के अंदर निहित भावना थी जो व्यक्त कर रही है रोकर, है ना। तो आपकी जो है मनोभाव हो गए। गुण, जैसे मतलब आप, संजू पढ़ने से जी चुराता है, आस्था पढ़ने में मन लगाती है, उनका गुण होगा ना, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत अच्छी है, या फिर खेतों में बहुत हरियाली है ना, या बरखा में अभी बचपना है, वह उसका बुढ़ापा आ गया, या उस वह युवावस्था के दौर से गुजर रहा है, या अवस्थाएं हो गई, है ना। जो अवस्थाएं होती हैं, जो मन में भावनाएं होती हैं, वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए बेटा, अब हम तीन आप लोग समझ गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हमें पढ़ना क्या है? समूहवाचक। क्या पढ़ना? द्रव्यवाचक। समूहवाचक। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी
समूह का ज्ञान कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, समूह किसे कहा जाता है, कोई बताए? यशवर्धन मैम क्या? बताइए, समूह क्या होगा? मैम मैं आई कैन बताने दो यश को, बताने दो यश, बताइए समूह क्या होगा? मैम किसका एक ही हाँ? जगह पे जाते समूह कहेंगे किसे हम, बताइए बेटा। मैम जब इकट्ठा हो। नो बेटा, कौन बता रहा था? और देखिए, जहां पर ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक की संख्या का, जिन शब्दों से जो हम बहुवचन पढ़ते हैं, जो शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं बहुवचन कहते हैं ना। हाँ, तो जो बहुवचन वाले शब्द होते हैं उसी को हम समूह भी कहते हैं, वो सब किसी समूह का ज्ञान कराते हैं। अगर हम कक्षा बोल रहे हैं, है ना, तो कक्षा जब बोल रहे हैं तो कक्षा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सभी कक्षाएं आ जाएंगी ना। हाँ यस मैम। हाँ, अगर हम सेना बोल रहे हैं, यहाँ देखिएगा, सेना जिसमें राज्य की सेना, राष्ट्र की सेना, देश की सेना, देश की सेना, सेना में एक लोग तो होंगे नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, तो पूरे समूह का बोध करा रहा है ना। दल, या जनता दल है, या यह जो है कांग्रेस दल है, या फिर हम कहेंगे या कम्युनिस्ट दल है, तो दल भी एक लोगों से नहीं होता है, दल में भी बहुत सारे व्यक्ति का दल बनाते हैं। कौन है? अपने आप को म्यूट कर लो जिसके बगल से आवाज आ रही है। भीड़, भीड़ जब कहते हैं तो अपने आप भीड़, एक लोगों से तो भीड़ होगी नहीं, है कि नहीं बेटा? हाँ, एक लोगों से तो भीड़ हो सकती नहीं हो सकती है ना। भीड़ का मतलब भी यही है कि बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो। हाँ, आज सैनिकों की सेना की टुकड़ी आई हुई है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। क्या संगठन जब कहा जा रहा है तो वहाँ संगठन में लोग इकट्ठा हुए हैं, भी बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो जो जिन शब्दों से हमें एक से अधिक समूह का, एक से अधिक संख्या का पता चलता है, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। छात्रा कह दिए, छात्र कह दिए, तो सब समूहवाचक में आ गया। सारा फाट गया कौन है भाई? चांदी सोना तांबा। अपना जो है माइक बंद रखा करो, देखिए किसी के यहाँ से बहुत तेज बगल से आवाज आने लगी, पढ़ाई में बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, अब आपका 5वां संज्ञा है द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक। देखिए, जो शब्द द्रव्य या तरल पदार्थों का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तरल पदार्थों का ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, द्रव्य या तरल पदार्थ। पदार्थ के प्रकार के हो सकते हैं। हाँ बेटा, आस्था, आस्था। यस मैम। बेटा आप कैसे बैठे? यस मैम। चेहरा थोड़ा ऊपर करके बैठिए, मोबाइल को। हाँ, तो
पदार्थ कई तरह से होते हैं, ठोस और तरल, है ना। तरल का मतलब होता है जो गीला होता है, ठोस का मतलब जो कठोर होता है ना। तो जो शब्द द्रव या तरल पदार्थों का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा अनाज, अनाज ठोस पदार्थ है। तेल, तेल कहा गया, तेल तरल पदार्थ है। पानी तरल पदार्थ है। चाय तरल है ना, जो लिक्विड है ना। यस मैम। अनाज ठोस है। सोना धातु है, ये भी ठोस है। सोना, चांदी, कोयला, ये सब धातु है। तो धातु पदार्थ में धातु भी आएंगे, है ना। अनाज, अनाज होगा आपका लिक्विड चीजें चाहे जो हो, अनाज में चाहे जो अनाज होंगे। और पदार्थ में सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोयला, लोहा, स्टील, जो भी धातु होंगे सारे इसमें आ जाएंगे। चलिए हम आ रही है समझ में। द्रववाचक संज्ञा में सारी चीजें आ गई आपकी। समझ गए ना सभी लोग? यस मैम। चलिए अब हम देखिए, सब लोग अपना माइक ऑन रखिएगा, वीडियो भी ऑन रखिएगा। हाँ चलिए अनुष्का बेटा, आप बताएंगी द्रववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ से एग्जाम्पल नहीं ढूंढना है। एग्जाम्पल आप अगर एग्जाम्पल बता लेंगे, उसका एग्जाम्पल जो यहाँ है इसको बताएंगे। चलिए बताइए बेटा, जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नो मैम, जो एग्जाम्पल बताइए। किसी विशेष की लिखा दी है। ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला, तो इंडिया गेट स्थान नहीं है। आपका कौन बात कर रहा है? आवाज नहीं आई चाहिए। कि हम ही वो वाला फिलहाल अभी सब लोग माइक बंद रखो, नाम लेंगे माइक ऑन। शिवांगी, बार बार आपको आवाज आ रही है। यस मैम। माइक बंद करके रखो, माइक बंद करो। शिवांगी करो दिया, सब लोग माइक बंद रखो। जिसका नाम लेंगे माइक ऑन करना। चलिए बरखा, आप बताएंगे जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो शब्द एक ही जाति के प्राणियों व वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, वह जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे बाघ, लड़की, पुस्तकालय और चलिए शिवांगी, आप बताइए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? शिवांगी। भाववाचक, हाँ बेटा। जो शब्द अलग अलग मनोभावों, गुणों, अवस्थाओं का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवानी, बुढ़ापा, बचपना। वेरी गुड। चलिए अंशित, आप बताएंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी के समूह का ज्ञान कराते हैं उन्हें समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे समूहवाचक शब्द नहीं, समूहवाचक संज्ञा बताइए। जैसे सेना, कक्षा, भीड़। अदर बताओ और एग्जाम्पल दो।
तो समूह का बोध करा रही हूँ, ऐसे और सब बताओ। हाँ बोलिए बोलिए। जो मैम तारामंडल, हाँ हैं जैसे यस मैम। मेला, मेला आपका समूह का बोध करा रहा है। हाँ चलिए, अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आप बताएंगे? जो शब्द द्रव्य या तरल पदार्थों का ज्ञान करते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेट्रोल, और बहुत बड़ा बड़ा राजपाल आप बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? द्रव्यवाचक जो सब द्रव्य या तरल या ज्ञान करते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, जेवरात आदि। अंशित आप बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? हम द्रव्यवाचक संज्ञा जहाँ व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जो शब्द किसी का विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का ज्ञान कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल, स्कूल आदि। बेटा पुस्तक का आपका व्यक्तिवाचक में कैसे आएगा, ये बताइए। हम क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ते हैं। नो, जो आप एग्जाम्पल में देख रहे हो यहाँ लिखा हिंदी, नेक्स्ट हिंदी पुस्तक, इसका विशेष नाम हो गया नेक्स्ट हिंदी। पुस्तक का नाम है नेक्स्ट हिंदी, तब ये आपका व्यक्तिवाचक है। अगर केवल पुस्तक कहोगे तो ये आपका जात होगा, इसको ध्यान दीजिए। नामकरण जब किसी का होता है तो जातिवाचक हो जाता है। जैसे आप कुत्ता पाल रखे हो घर में, ठीक है, तो अगर हम कुत्ता कह रहे हैं तो कुत्ता आपका जातिवाचक होगा। लेकिन जब आप उस कुत्ते का नाम रख दोगे, डॉगी, टॉली, टॉमी, है ना, तो वो आपका व्यक्तिवाचक बन जाएगा, उसका विशेष नाम हो गया ना। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ज्ञान कराते हैं। तो विशेष कब होता है, जब वो किसी नाम से पहचाना जाता है। आदमी कह रहे हैं, आदमी बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे नाम लेके कि राम घर जा रहा है, आस्था पढ़ रही है, तन्मय दौड़ रहा है, तो नाम हो जाएगा ना, तो विशेष हो गया है। हम किसी के जिसका हम नाम ले रहे हैं, हम उसी के बारे में बता रहे हैं। यही अंतर होता है जातवाचक व्यक्तिवाचक में। वही चीजें अगर हम उसको नाम से न करें तो जात में हो जाएगा। आदमी, मनुष्य, स्त्री, लड़का, लड़की, ये हम कह रहे हैं तो जात में हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम किसी नाम से पुकारेंगे, मोहन, शिवांगी या फिर रिंकू, टिंकू नाम दे दिया गया है ना, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। अगर नाम नहीं दिया जाता तो यही शब्द जातवाचक रहता। ध्यान से समझिए, आप लोग बड़े हो रहे हो, पहचानना, अभी पहचान करना पड़ेगा आपको। चलिए
यशवर्धन आप बताइए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लग रहा है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं क्या? मैम यशवर्धन, श्री संजना बताइए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द अलग अलग मनोभावों, गुणों, अवस्थाओं का ज्ञात कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। जैसे हंसी, हरियाली, बचपन, बुढ़ापा। ऐसे नहीं अदर एग्जाम्पल दीजिए, चीटिंग नहीं करना है। दो चार शब्द आपको जानकारी के लिए दिया गया है, आपको ऐसे ही और शब्दों की ढूंढ कर बताइए। राजपाल, चिल्लाना, राजपाल, मैम बताएं। हाँ बताइए। मैम बचपना, बुढ़ापा, मोटापा। मतवाली है ना, सुंदरता, अपनापन है ना। यस मैम। चलिए साक्षी आप बताइए, द्रवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द द्रव्य या तरल पदार्थों का ज्ञान करवाते हैं उसे हम द्रव्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम नहीं, संज्ञा। चाय, पानी। संज्ञा कहते हैं, जैसे चाय, पानी। चाय, पानी और ये द्रव तरल पदार्थ हो गए। मैम हीरा, सोना, चांदी। हाँ चलिए बेटा, चलिए राजपाल आप बताइए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी समूह जो शब्द किसी समूह का ज्ञान कराते हैं उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, तारामंडल, दल, भीड़। चलिए आस्था और कौन बात बचा रह गया जिसे नहीं पूछा गया है? हैंड्स अप कीजिए जिससे हमने क्वेश्चन नहीं किया है। सबसे कर चुके हैं ना? संजना आप बताइए, भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? भाववाचक। हाँ बेटा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या प्राणी के भाव, गुण, विशेषता, दशा या स्थिति के नामों का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ममता, प्रेम, अच्छाई, दयालुता, मधुरता आदि। चलिए शिवांगी कनौजिया बताएंगे, यस मैम। जातवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो किसी के जात को दर्शाता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
जैसे बुढ़ाप नहीं, बुढ़ापा तो भाववाचक में आ जाएगा। मैम हम बताएं? चलिए बेटा बताइए। देखिए मैम वृक्ष से पर्वत, बच्चा, वीरता, पुस्तकें हाँ आदि से। अगर हम पर्वत कह रहे हैं तो पर्वत बहुत सारे पर्वत हैं, पर्वतों का बहुत सारे पर्वतों का नाम आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अगर हम नदी कह रहे हैं, बहुत सारी नदियां हैं, पूरी नदी का जो है बोध हो रहा है, गंगा, जमुना, कावेरी। पर्वत में विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, है ना, बहुत सारे पर्वत हैं, नदी हो गए, है ना। देश कह रहे हैं, अगर हम देश शब्द कह रहे हैं, देश में बहुत सारे देश हैं। अगर हम प्रदेश कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम प्रदेश हैं। अगर हम जिला कह रहे हैं तो तमाम जिला है। गांव कह रहे हैं तो तमाम गांव है ना। स्कूल कह रहे हैं तो तमाम स्कूल है। ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक शब्द है। स्कूल, गांव, देश, प्रदेश। आई बात समझ में? इसी को हमें व्यक्तिवाचक बनाना होगा। बड़ी स्कूल, बड़ी बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश, भारत देश, नाम हो गया तो आपका हो गया व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। हाँ देखिए ध्यान सभी लोगों को 5-5 शब्द सेंटेंस 5 प्रयोग करेंगे। आप पहले व्यक्तिवाचक शब्द 5 व्यक्तिवाचक शब्द ढूंढेंगे। व्यक्तिवाचक में एक चीज नहीं है केवल व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, यानी विशेष नाम वाला हो। व्यक्तिवाचक 5 जातिवाचक, 5 भाववाचक, 5 समूहवाचक और 5 द्रव्यवाचक शब्दों को आप ढूंढेंगे, कहीं से भी ढूंढिए, ठीक है। उसके बाद शब्दों का आप वाक्य प्रयोग करके होमवर्क में भेजेंगे। आ गई समझ में? तब देखते हैं आप लोगों को कितना पहचान हो गई है संज्ञा के बारे में। जल्दी आप लोग बुक लिखाओगे, आगे पढ़ाई चालू करेंगे। तब तक हम ग्रामर चालू कर दिए हैं। आपका एक एक टॉपिक एक दिन में हम सब पढ़ाएंगे और इसी संबंधित आपको मिलेंगे। आ रही है समझ में? हाँ चलिए, आपके पास 5 मिनट का समय है। चलिए गौरव, संज्ञा के कितने मुख्य भेद है, नाम बताइए जल्दी से। यस मैम। संज्ञा के मुख्य कितने भेद है, नाम बताइए। मैम 5। कौन कौन से? मैम जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, मैटर। अगर हम कह रहे हैं छात्र वर्ग, देखिए मेरा शब्द सुनिए, छात्र वर्ग, ठीक है। तो छात्र वर्ग को आप किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? हैंड्स ऑफ कीजिए जिसको पता हो। छात्र वर्ग अगर कह रहे हैं, अनुष्का आप बंद कर दिए, वीडियो बंद नहीं करना किसी को अपना। हाँ। छात्र वर्ग किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? किस संज्ञा के श्रेणी में? समूहवाचक। हाँ बेटा, समूहवाचक। समूहवाचक, वेरी गुड। छात्र कह रहे हैं तो पूरे छात्र समूह का बोध हो रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा बेटा। चलिए हम कह रहे हैं 2 लीटर दूध, तो दूध को हम किस संज्ञा के शब्द में रखेंगे? द्रव्यवाचक। हाँ बेटा, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। चलिए हम चिड़िया शब्द बोल रहे हैं,
तो चिड़िया शब्द को हम किस में रखेंगे? जातिवाचक। जातिवाचक। गौरव आप कैसे बैठे बेटा? ठीक से बैठेंगे, साक्षी का चेहरा नहीं दिख रहा है, आप ठीक से बैठो, दोनों लोग सामने सामने बैठो, और भी ठीक से बराबर में बैठिए। चलिए, महात्मा गांधी किस संज्ञा के अंतर्गत आए? हाँ बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैम व्यक्तिवाचक। यस मैम। यस मैम। इंडिया गेट, मैम व्यक्तिवाचक। टिड्डी दल, टिड्डी दल, पुलिस वाले आ रहे टिड्डी दल, कोई बताइए। टिड्डी दल। मैम द्रव्यवाचक। टिड्डी द्रव पदार्थ है। द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। बिना सोचे समझे बता रही हो शिवांगी। टिड्डी है क्या? टिड्डी कहते किसे हैं? मैम टिड्डी है क्या? चिट्ठी। चिट्ठी नहीं, टिड्डी, टिड्डी। कितने लोग बता सकते हैं? मैम टिड्डी कीड़ा। कीड़ा है, हाँ। तो फिर आप इसको द्रव्यवाचक टिड्डी बता रही हो। मैम जातिवाचक। हमने कहा टिड्डी दल। कौन बताएगा? मैम समूहवाचक। हाँ, कोई हिंट दिया है आपको? हम देख रहे हैं चीटिंग कर रही हो, इसीलिए आपको हिंट दिया है। हाँ, चलिए, अगला शब्द है कोयला। कोयला, कोयला। हाँ, कोयला। मैम द्रव्यवाचक। वेरी गुड बेटा। चलिए, ऐसे ही आप शब्दों को ढूंढेंगे, ठीक है, और होमवर्क में करके भेजेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।